हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ऐसे तो मैं सुबह आज मैंने मैथ्स का और रीजनिंग का वीडियो डाल दिया था। कंप्यूटर का वीडियो तो मैं ऐसे अभी नहीं डालने वाला था, बट फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि कंप्यूटर का एक वीडियो प्लीज़ डाल दीजिए। तो ठीक है, मैं अभी आपका कंप्यूटर का वीडियो डाल देता हूँ। और कंप्यूटर का वीडियो ये सिर्फ आपके किसी एक एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस्ड नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस भी सेम रहता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ आपका बेसिक्स क्वेश्चन आएगा, तो उसको देखते हुए मैंने आप इस पीडीएफ में आपके 60 क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। और ये आपके सारे ही पोस्ट के लिए होंगे, ठीक है। एम्स के सारे पोस्ट के लिए। अदरवाइज़ एम्स पटना को मैंने लिख रखा है यहाँ थंबनेल पे, बट कहीं और के भी एम्स के कैंडिडेट्स हैं जो जिनके पेपर में अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी इस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर अदर किसी एग्ज़ाम में भी अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन चेंज थोड़ी होना है, वो तो सारे पेपर्स में वही आने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। इसमें आपको 60 MCQs मिलेंगे, आंसर मिलेगा और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चैनल के साथ एंड तक बने रहिए। आपका 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्लाइड हमारे होंगे 60 समथिंग। देखो क्वेश्चन नंबर, इतने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 61 नंबर तक स्लाइड तक क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, आपको एंड में पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये आपका स्कोर बूस्टर कहलाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में इन सब क्वेश्चन का हमें एक फ़ायदा होता है, या तो हमें आता है या तो हमें नहीं आता है, ठीक है। दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें बनाना थोड़ी होता है। या तो हमें आ रहा होता है या तो नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए अगर आ रहा है आपका तो बहुत कम समय में आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जितना भी टाइम बचा है। आगे आने वाले जिनका एग्ज़ाम है 2 और 3 तारीख को, और उसके आगे भी जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए तो अभी टाइम है, बट जिनका पेपर कल है ऑफिस असिस्टेंट का, उनके लिए अब टाइम कम है, बट फिर भी आप देख सकते हो। उतना ज़्यादा आधा घंटा मतलब 30-35 मिनट का ये वीडियो बनेगा, तो आप उतना समय निकाल के आप देख सकते हो। ऊपर पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेना, उसके बाद पीडीएफ 1-2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा www स्टैंड्स फॉर। तो www जो हम बात करते हैं www.com वो बात करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए में आपका वर्ल्ड होल वेब है, फिर वाइड वर्ल्ड वेब है, वेब वर्ल्ड वाइड है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, कोई एक कंपोनेंट है आपका सीपीयू का, ठीक है। तो कौन सा है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट और कंट्रोल यूनिट मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एंड कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड, इसमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में था। तो देखो, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स, ऑल द अबव। तो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम जो था वो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पे लोकेट करता है, तो रैम आपका मदरबोर्ड में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़, एक मिनट, अब ठीक है। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, अगर उसके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तब उससे हम क्या कह सकते हैं। अब एक से ज़्यादा तो मल्टी होता है, जैसे आपके पास एक से ज़्यादा टैलेंट होता है, आपके किसी के पास एक टैलेंट है वो टैलेंटेड होता है, बट किसी के पास एक से ज़्यादा काम करने का टैलेंट होता है तो उसे क्या मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। बस यहाँ भी वही करना है, प्रोसेसर एक से ज़्यादा है मतलब मल्टी प्रोसेसर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस सर्विस टू अदर देन इट विल बी नोन एज, अगर कोई ये कंप्यूटर किसी और को डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्या क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे डाटाबेस सर्वर, क्योंकि प्रोवाइड क्या करा रहा है, डाटाबेस। तो डाटाबेस सर्वर के द्वारा ही जाता है, कंप्यूटर में कोई भी काम हमारे सर्वर के द्वारा होता है, तो डाटाबेस सर्वर कह देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म यूआरएल का फुल फॉर्म, ये सब क्वेश्चन कंप्यूटर में देखो ध्यान रखना कि जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे उसको आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, और किसी को ध्यान रखो या ना रखो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो बहुत हद तक आते हैं फुल फॉर्म को लेकर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वर्ड मिलेंगे आपको, URL, WWE, HTTP, इस तरह के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, URL, इन सब के जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कौन से फॉर्म में डाटा जो हमारा स्टोर्ड होता है कंप्यूटर में, तो वो होता है बाइनरी के फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज, किस तरह के नेटवर्क को कहा जाता है, तो वो किस तरह के नेटवर्क के द्वारा होता है, तो वो होता है DSL नेटवर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेवल लैंग्वेज इज़ असेंबली लैंग्वेज, कौन से लेवल का लैंग्वेज जो है वो हम कहते हैं उसको असेंबली लैंग्वेज, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट मूवीज़ इमेज एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन एट अ, कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में या फाइल सर्वर में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा वो फाइल सर्वर में। कोई भी चीज़ फाइल में सेव होता है तो वो हमारा कहाँ पे सेव हो जाएगा, फाइल सर्वर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन रैम, रैम में कौन सा इन चारों में से यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, तो हमारा क्या यूज़ होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सेमीकंडक्टर यूज होता है रैम में। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, GUI कंप्यूटर के टर्म्स में अगर लें तो इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप देखो, ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU, फुल फॉर्म ALU का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ASCII लॉजिक यूनिट, अलाउड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लीस्ट यूनिट। आप अगर नहीं भी पढ़े रखे होगे तो इसको आप बिल्कुल पढ़ने से भी पकड़ सकते हो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सुनने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप नज़र आ रहा है, बाकी सब देखो आपको कुछ थोड़ा सा अटपटा नज़र आएगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ऐसे आपको याद भी रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए। हु वाज फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ को किसने फाउंड किया था, तो ब्लूटूथ को किसने फाउंड किया था, ऑप्शन नंबर ए इरिक्सन। ऑप्शन में आपको चारों सब ध्यान रखना है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, इरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स या एप्पल, तो किया था किसने, इरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता, मतलब इंटरनेट का खोज किसने कहा कहता है, जिसे जो खोज करता है वैसी को फादर बोला जाता है इसमें कंप्यूटर की भाषा में, तो किसने किया था, तो इंटरनेट का खोज चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का किया था, विंड कर्फ या डेनिस रिचर या मार्टिन कूपर, तो ऑप्शन नंबर बी विंड सर्फ ने किया था। वेरिफिकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ, वेरिफिकेशन जो है वो किस चीज़ का प्रोसेस है, तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो बट उसको वेरीफाई करना है कि आपने सही किया है या नहीं किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेट करना, मतलब ऑथेंटिकेशन। एक्सेस तो नहीं हो सकता, लॉगिन नहीं हो सकता, लॉगआउट नहीं हो सकता, लॉगिन मतलब आप किसी चीज़ में अंदर प्रवेश कर रहे हो और लॉगआउट मतलब आप सीधे बाहर निकल रहे हो, ऑथेंटिकेशन मतलब आपने जो किया है उसे आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस किसे कहा जाए, किस में होता है, ऑथेंटिकेशन में होता है। व्हाट इज़ लिनक्स, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो लोग भी हल्का फुल्का कंप्यूटर जानते होंगे वो जो जानते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोग्राम नहीं है, मालवेयर नहीं है, फर्मवेयर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो उसमें पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है वो क्या आता है, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में कौन सा सबसे कॉमन लैंग्वेज है जो यूज, एक ये इसमें आपके चारों ऑप्शन जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे कॉमन लैंग्वेज है वो है आपका HTML। हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, देखो फादर ऑफ कंप्यूटर अभी आया था आपका, फादर ऑफ ब्लूटूथ अभी आया था आपका, एक और क्वेश्चन कुछ आया था फादर वाला, तो अब आया है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे जाना जाता है, तो ये अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। विच अमंग फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो जितना भी आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, जो एंड्रॉयड में यूज़ करते हो उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, उसमें कॉमनली कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है आपका जावा, ठीक है, जावा। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो भी आपका फाइल सेव होता है कंप्यूटर में वो कहाँ पे जाता है, वो आपके हार्ड डिस्क में होता है। विच अमंग फॉलोइंग इज़ ऑड, इसमें आपको ऑड चुनना है, ठीक है, ऑड चुनना है, तो 3 तरह के डिस्क नज़र आ रहे हैं आपको, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क, तो एक BIOS अलग है आपका, तो वो ऑड हो जाएगा। 25, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय रैम, इनमें से रैम के द्वारा कौन सा परफॉर्मेंस किया जाता है, क्या परफॉर्म किया जाता है, तो रीड एंड राइट जो होता है दोनों ही आपका रैम के द्वारा किया जाता है, रीड भी होगा राइट भी होगा, तो ऑप्शन ए भी आप अलग अलग नहीं मार सकते क्योंकि सी में आपका दोनों इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करना होगा। 26,
विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कौन सा इसमें जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एक तो आपके पास इनबिल्ट स्टोरेज आता है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में आपका एक इंटरनल स्टोरेज होता है और एक रैम होता है, रैम और रोम अलग से होता है ना उसमें, और फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें रखना होता है, या फिर पहले स्टोरेज आपका कम है तो आप मेमोरी कार्ड खरीदते थे ना पहले, मेमोरी कार्ड 2 GB का, 4 GB का, 32 GB का, 16 GB, 64 GB इस तरह का, तो वही एक स्टोरेज, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब अपना प्राइमरी स्टोरेज तो अपने फ़ोन में होगा, वैसे तरह कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में आपका प्राइमरी स्टोरेज उसमें दे रखा होता है कि इतना आप इसमें रख सकते हो, बट वो भी आप एक्सीड कर रहे हो तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क, एक पेन ड्राइव डिवाइस जैसे आता है ना, वैसे ही हार्ड डिस्क एक बड़ा सा आता है, उसमें 1000 TB का, 1 TB का, 2 TB का ऐसे स्टोरेज आता है, तो वो आप वो होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 27, USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, USB जो है वो किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, वो आपका टेरिटरी है, ठीक है। सेकेंडरी में आपका क्या आ जाता है, सेकेंडरी में आपका अभी अभी पीछे हमने देखा कि हार्ड डिस्क आ जाता है, तो ये USB किस तरह में आता है, टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोग्राम इज़ रन बाई बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपर्ली विद वाइल कंप्यूटर इज टर्न ऑन, बायोस कौन सा प्रोग्राम जो है बायोस के द्वारा चेक किया जाता, रन किया जाता है चेक करने के लिए कि हार्डवेयर जो कंप्यूटर ऑन है तो वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है, बोधदैवम नंदैवम, तो ये तो पक्का है बोधदैवम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का दो नेचर है, तो एक ही काम दोनों नेचर वाले नहीं कर सकते, तो नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस, प्राइमरी जो होता है, जो रैम आपका इनबिल्ड आता है, मतलब जो आपके मोबाइल का आप जब भी खरीदने जाते हो या लैपटॉप या कुछ भी खरीदने जाते हो तो उसमें आप सबसे पहले चेक करते हो कि रैम कितना है, जिन्हें गेमिंग चाहिए, जो लोग गेम खेलना पसंद करते हैं वो ज़्यादा वाला रैम लेते हैं, मतलब कोई 8 GB का फ़ोन, 8 GB रैम का फ़ोन ले रहे हैं, कोई 4 GB में भी चला रहे हैं तो 4 GB उतना लोड नहीं सह पाता, 8 GB ज़्यादा लोड में भी स्मूथली काम कर जाता है, तो रैम क्या होता है, हमारा प्राइमरी डिवाइस होता है, ठीक है, वो इनबिल्ड आता है, उसमें आप छेड़छाड़ उसको बढ़ा घटा आप नहीं सकते हो। 31, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMOS का फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर या कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीलेटर सेमीकंडक्टर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 32, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो आया था वो इन सब में से क्या कंसिस्ट करता है, मतलब उन सब में इन चारों में से उसमें क्या होता है, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है, पहले जनरेशन में क्या होते थे, हमारा पहले क्वेश्चन आ चुका है, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, और दूसरे में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS का फुल फॉर्म क्या है, देख रहे हो जितने भी फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। SMPS का फुल फॉर्म क्या है, SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, स्विच मोड पावर सप्लाई। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एट इज हार्ट, कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का वो उसके हार्ट के नाम पे, हार्ट से भी जाना जाता है, तो जैसे ब्रेन को हम जानते हैं ना, जैसे CPU कंप्यूटर का ब्रेन, उसी तरह एक पार्ट होता है जिसको हार्ट से आप जानते हो, तो कौन सा हार्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर, अगर ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर डेड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स, व्हाट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए क्या का हम यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, कॉपर स्टील आयरन का नहीं करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी में जो सिलिकॉन है उसका यूज़ हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर बायोस इज स्टोर्ड, बायोस जो होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर्ड होता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी चिप में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF का फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइन फिनिश, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फॉर्मेट या एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फिनिश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। बायोस यूज फॉर, ये किस लिए यूज होता है, तो अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क और लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हेल्प इन रूटिंग, टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसमें, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में बायोस का काम आता है। 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1 MB आपका 1024 बाइट के बराबर होता है, या 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट के बराबर, या 1024 बाइट के बराबर, तो ये आपका होता है 1024 किलोबाइट के बराबर, ठीक है। An electronic path that
सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज़, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो होता है जो एक छोर से दूसरे छोर पे सिग्नल भेजता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट, मॉडम, बस या सीरियल। इसमें बस बोलते हैं। वो जो नेटवर्क में इसका अगर बात करें, नेटवर्क में अगर बात किया जाएगा तो वहाँ एक टोपोलॉजी वर्ड आता है, उसमें बस टोपोलॉजी आता है, स्टार टोपोलॉजी आता है, बहुत तरह के टोपोलॉजी आते हैं। तो बस टोपोलॉजी का काम होता है, जैसे आप बस से जाते हो ना, यहाँ पे मान लो आपको कोई एक रूट में रोज़ ऑफिस से घर जाना है, तो घर से ऑफिस जाने के लिए आप बस लेते हो, फिर वापस आने के लिए बस लेते हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए बस का यूज कर रहे हो। बस एज इट इज़ नेट कंप्यूटर में हम उसका मतलब बोल रहे हैं कि एक सिग्नल से दूसरे छोर पर सिग्नल पहुँचाने के लिए हम बस का यूज करते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 41 विच डिवाइस अमंग फॉलोइंग इज़ यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डाटा ओवर ए फ़ोन लाइन। कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं जो फ़ोन लाइन पे डाटा को ट्रांसफ़र कर दे, तो वो करते हैं हम लोग मॉडम। मॉडम का यूज़ उसके लिए होता है। IP एड्रेस वर्जन 4 इज़ इन विच फॉर्मेट। IP एड्रेस जो वर्जन 4 है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो वो आपका 32 बिट में आता है। इन बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा विच कंप्यूटर आर यूज्ड। बैंकिंग मतलब बैंक्स में या रेलवेज़ के स्टेशंस पे किस तरह के कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो फ्रेम, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी तरह का सॉफ्टवेयर जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका आता है, कहने का मतलब जो आप फ़ोन आप ख़रीद के लाते हो या लैपटॉप आप ख़रीद के लाते हो, उसमें से पहले ही आपका जो रैम होता है वो कुछ स्पेस लेके रखता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम का होता है, उसमें आप अपडेट जब करते हो तो वो साइज बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो उसी को हम एक तरह से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन में रहता है इसलिए आप काम कर पाते हो, जैसे वो लैपटॉप में रहता है इसलिए आप काम कर पाते हो। 45 विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड इन इंटरनेट। किस तरह का स्विचिंग जो है इंटरनेट में यूज़ होता है, पैकेट, टेलीफोन सर्किट, टेलेक्स। वो होता है पैकेट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ टाइप ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है। वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके द्वारा हम कुछ काम कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज़ कॉल्ड, मतलब जो इंटरसेक्ट कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं। जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल को फॉर्म करते हैं। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज़। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा बनाया जाता है जो एक्सचेंजिंग डाटा का एक्सचेंज करता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में, मतलब कम डिस्टेंस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लूटूथ बोलते हैं। पहले के ज़माने में जब आज तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे MI शेयर आ गया, आपका MX शेयर आ चुका है, वाईफाई आ गया है, तो वाईफाई से भी चला जाता है। पहले जब ये सब नहीं थे तो मतलब आज से मतलब 7-8 साल पहले की बात करें तो लोग ब्लूटूथ से मूवी हो गया, आपका फ़ोटोज़ हो गए, गाना हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो वो सब हम लोग कैसे शेयर किया करते थे, हम लोग ब्लूटूथ से शेयर करते थे। आज तो ब्लूटूथ का लगभग कोई यूज़ करता भी नहीं है, ठीक है। आज का ब्लूटूथ बस उसी काम का यूज़ आता है कि जब आपको अपना ईयरपॉड कनेक्ट करना हो, ब्लूटूथ आपके जो ईयरबड्स हो गए वो कनेक्ट करना होगा फ़ोन से, तब आपको ब्लूटूथ का ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज़ आजकल कोई ब्लूटूथ, तो ये भी शॉर्ट ही होता है ना, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में आप ले सकते हो ना, कि आप कान में उसको लगा रखे हो तो फ़ोन आपके आसपास होना चाहिए, आपके पैंट के पॉकेट में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, शर्ट के पॉकेट में होना चाहिए, इस तरह से। तो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए मतलब एक्सचेंजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ किया जाता है एक्सचेंज ऑफ डेटा के लिए। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी उसको हम किसके द्वारा करते हैं, तो ब्लूटूथ के द्वारा करते हैं। ARP स्टैंड फॉर, अब देखो फुल फॉर्म क्या होता है ARP का, एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। तो कीबोर्ड, रैम, कंट्रोल यूनिट या USB। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कम्युनिकेट करता है इनको, मतलब वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके रखेगा कि कितना इन्हें कम्युनिकेट करना है आपस में, अगर वो करना चाह रहा है तो उसका वो गेटवे बनता है। 51 हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जे क्वेरी, ठीक है, जे क्वेरी का फादर किसे बोला जाता है, तो विंडक्राफ्ट का तो विंडक्राफ्ट तो होगा नहीं, चार्ल्स बेबेज होंगे नहीं, बचे हमारे पास दो ऑप्शन, जॉन रेसिज और लैरी पेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन रेसिज। इफ़ CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इट विल बी नोन एज, मतलब वो एक एक करके अगर बहुत सारे मल्टीपल्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग बोलेंगे। एक के बाद तुरंत काम कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। 53 हु इन्वेंटेड C++, का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बेजरान स्टॉर्स्ट्रॉप।
ठीक है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखोगे क्योंकि जनरली यही कंप्यूटर से यही क्वेश्चन आएंगे बेसिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर्स के टर्म में? ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 56, 1 निबल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, एक निबल में कितना बिट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 बिट्स। 57, ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ULSI माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका यूज़ होता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, 5th। अब तो कितने जनरेशन आ गए ना, अब तो 11th जनरेशन पे भी चल रहा है हम लोग शायद। 58, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, तो जेम्स गॉसलिंग ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्टिन कूपर ने या क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने। ऑप्शन नंबर डी जो है क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने आपका कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। 59, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ EEPROM, EEPROM का मतलब क्या है, मतलब एक तरह से आपका पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रैक्टिकल रीच ओनली मेमोरी। तो आप ये ध्यान रखोगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है उस पर हम आ चुके हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OMR, OMR का मतलब क्या होता है, ठीक है। OMR का मतलब जैसे आप पेपर देने जाते हो ना, जब अभी तो हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो हमें क्या मिलता था, हमें OMR शीट मिलता था, तो उसी का नाम OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसमें आप मार्क करते हो, वो इसका एक मशीन आता है, उसमें वो मशीन में जाता है और वो उस वहाँ आंसर का एक फीड कर दिया जाता है कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, वो आपका कैच करता है कि भाई यहाँ पे इसने मार्क किया है तो ये उसको सही काउंट करता है, वहाँ पे मार्क उसको नहीं मिलेगा तो वो उसको गलत काउंट कर लेता है। तो उसी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप देखो वीडियो आपको 25 मिनट से भी कम का ही है, तो आप इजीली इसको देख सकते हो, ठीक है। और आपको साथ में साथ PDF भी तो मिल ही जाना है, PDF भी मिल जाएगा, आप वीडियो भी देख लो, लाइक शेयर करो अगर बढ़िया लगे तो, एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा। दूसरी बात, आपके पास अगर लगता है कि टाइम कम है तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आपको सेटिंग, जब भी आप वीडियो ओपन करते हो तो आपको सेटिंग में स्पीड का ऑप्शन मिलता है ना, तो आप एक काम करना 1x पे ना चला के आप इसको क्या करना 1.5x या 1.7x पे चला लेना, तो स्पीड आपका मतलब 25 मिनट का वीडियो है तो आपको 10 से 15 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतने बेसिक्स क्वेश्चन अगर कर ले तो यहाँ से अगर आपके पास 4-5 क्वेश्चन भी एडजेक्ट अगर आ जाते हैं तो ठीक है। बाकी जो रह गया आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। आप उसके लाइन को बिल्कुल क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके ऑप्शंस को एनालाइज कीजिएगा कि ऑप्शन से मतलब क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जानकारी उसकी नहीं है, तब आपको ये काम करना है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, उसके बाद आपने ऑप्शंस को सारे पढ़े, दोनों को समझ लेना है कि क्या बोल रहा है ऑप्शन हमारा, क्या बोल रहा है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहे तब, फैक्चुअल रहेगा जैसे क्या बोलते हैं फुल फॉर्म वाले रहे, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी ऐसे बन जाते हैं, वो आप पढ़ के देखोगे जो स्टैंडर्ड टाइप का लगेगा वो आंसर हो जाता है उसका। तो पढ़ोगे जो भी मैच कर रहा है फिर उसको आप मार के रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर का भी वीडियो मैंने बना दिया, मैंने अपलोड कर दिया। अब कल का जिनका पेपर है वो देख लेंगे, उनके पास तो ऑब्वियस टाइम कम है, बट ठीक है, अब तक आपका जो प्रिपरेशन होना था वो आपका हो चुका होगा। तो आप रिवाइज़ के तौर पे आज जब भी आपके पास टाइम है, मतलब अभी मे बी 8 बज रहे होंगे, 8 बजे के आसपास ये वीडियो आपको मिलेगी, तो अभी भी आपके पास रात में 2-4 घंटे का टाइम रहता है, क्योंकि रात को तो एग्ज़ाम के पहले सो जाना, रात को डिस्टर्ब मत होना। तो अब भी आप देख सकते हो वीडियो को। बाकी जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए तो वीडियो बिल्कुल ही सही रहेगा, और अगर और चाहिए होगा तो मैं इसका और भी सीरीज़ वीडियो डाल दूँगा, जिसमें आपको कम से भी कम तो इसके 60 क्वेश्चन के 12 वीडियो मैं डाल सकता हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, मैं वीडियो डाल दूँगा। तो आप जोड़ सकते हो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 12 से 15 वीडियो अगर 60 के क्वेश्चन के मान के चलो तो कितने वीडियो हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 900 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता दोगे, मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिल लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड
मैंने ऑलरेडी बना रखा है प्लेलिस्ट एम्स पटना को लेके। एम्स पटना का प्लेलिस्ट आप लोग जाके विज़िट कर लोगे, वहाँ से आपको जिनका भी अभी आने वाला पेपर है उससे अगर कुछ भी वहाँ से हेल्प होता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो लोग अपना कमेंट करके बताएंगे किस टाइप का वीडियो होना चाहिए, तो वो भी मैं बनाने के लिए रेडी हूँ, मैं बना दूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो आप एक बार विज़िट कर लोगे। अगर अभी आप पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना कि अपडेट आपको मिलता रहे जब भी कोई नई वीडियो आए। ठीक है, चलो, थैंक यू।